Hey guys, welcome back to System Design 102. Today's topic is choosing a database and how would you decide which database works for your system. टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक पॉइंट, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अपने अपने सिस्टम्स को बाय चूजिंग मल्टीपल डेटाबेस एट अ वेरी अर्ली स्टेज. सो डोंट डू दैट. एक normal SQL database suffices most of your use cases. It's a very good and time-tested database that you can use, any SQL database. But then again, if your use cases are getting more and more complex, that is when you need to decide which database to actually move on to या कैसे कैसे आपको setup करना है, scale करना है. तो चूजिंग अ डेटाबेस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी डिसीजन. ये ऐसा नहीं है कि आपने आपको MongoDB चूज कर लिया तो MongoDB ही यूज करना है, या SQL चूज कर लिया SQL ही यूज करना है. इट्स मोर ऑफ अ यूज केस डिसीजन. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द यूज केस दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. यूज केस कुछ भी हो सकता है. तो विल कम टू दोस थिंग्स लेटर. सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर व्हाइल चूजिंग अ डेटाबेस. तो मोटा मोटा 3 फैक्टर होते हैं. तो पहला फैक्टर होता है कि स्केलेबिलिटी. सो हाउ स्केलेबल यू वांट योर सिस्टम टू बी, ठीक है, या योर यूज केस टू बी. सेकंड आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी. एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका कंसिस्टेंसी. हर यूज केस जो आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वन ऑफ दीज फैक्टर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स वुड बी व्हाट यू विल बी ट्राइंग टू सॉल्व. सो फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशंस और places where transactions are being saved, consistency could be something which is very important. अगर आप एक e-commerce application बना रहे हो जिसमें बहुत सारे product catalogs है, उसमें में भी flexibility and scalability would be the main important driving factors for your system. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके यूज केसेस के हिसाब से इन 3 फैक्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो कुछ कुछ हम डेटाबेसेस देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड हम देखेंगे कि विच डेटाबेस फिट्स इनटू दीज 3 कैटेगरीज. तो कौन सा डेटाबेस इनमें से कौन सा यूज केस सॉल्व करने के लिए काम आता है. दैट वी नो दीज 3 फैक्टर्स. तो सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अ यूज केस. आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटाबेस चूज करते हो. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व. उस प्रॉब्लम में कौन से, इन तीनों में से कौन से फैक्टर्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, एंड देन यू इंजीनियर योर सिस्टम टू चूज अ डेटाबेस फॉर दैट यूज केस. ठीक है. सो दैट इज स्टेप 1. स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग इन कैटेगरीज पे, इन फैक्टर्स में कौन से डेटाबेसेस ऐसे हैं दैट फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स. तो स्केलेबिलिटी में कौन सा डेटाबेस माइट एक्सेल, या कंसिस्टेंसी में कोई डेटाबेस माइट एक्सेल. देयर इज नो वन सिंगल डेटाबेस जिसमें सारी चीजें आपको बराबर मिल जाए. व्हाट हैपेंस इज यू माइट एंड अप चूजिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस फॉर डिफरेंट यूज केसेस इन योर सिंगल सिस्टम. ठीक है. तो एक एक करके डेटाबेसेस देखते हैं वेरी क्विकली. वी वोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ ईच ऑफ दीज डेटाबेसेस. हम बस ऊपर ऊपर से देखेंगे व्हाट दे आर गुड एट, and then how can you assist them in choosing which database to use for a system, right? First database देख लेते हैं. First database for us would be SQL database. तो SQL database जैसे PostgreSQL या Oracle DB या MySQL, ये सब these databases have been there for decades. हमने बहुत सालों से यूज किया है. They are tried and tested and they've proven that they're the one of the most stable databases to use in most cases. ठीक है. तो SQL डेटाबेसेस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट क्या होता है, द डेटा इज वेरी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस है. ठीक है. तो आपने एक ट्रांजैक्शन किया, आपका पहले 15,000 बैलेंस था, आपने 5,000 निकाल लिया तो 10,000 हो गया. तो एवरी टाइम आई क्वेरी द डेटाबेस, ठीक है, मुझे हमेशा लेटेस्ट वैल्यू मिलना चाहिए. ठीक. तो जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का अगर डेटाबेस है, अगर मेरे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का टेबल है, उसमें हमेशा अप टू डेट वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए जब भी मैं उस टेबल को कैरी कर रहा हूँ. तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी का बेसिक मीनिंग होता है. तो 2 तरह से कंसिस्टेंसी होती है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो हाईली कंसिस्टेंट डेटाबेसेस और एसक्यूएल डेटाबेसेस, तो जब भी आप क्वेरी करोगे एसक्यूएल डेटाबेसेस को, हमेशा आपको कंसिस्टेंट वैल्यू मिलेगी और दी लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी विच एवर इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम. सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी का अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के पैरामीटर में टेस्ट करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, तो फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की होती है. एक होता है कि हाउ फ्लेक्सिबल इज योर डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ व्हेन न्यू डेटा कम्स. तो कितनी इजीली आप वो न्यू डेटा को या न्यू स्ट्रक्चर को डेटा के कितनी जल्दी अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में आप इंटीग्रेट कर सकते हो. तो जैसे आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था टेबल ए का, उसमें कुछ नए डेटा पॉइंट्स ऐड हो गए, तो आप टेबल ए को कितनी इजीली अपडेट करके उन नए डेटा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. तो एक एक इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और एक क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है
कि रन टाइम पे मान लो आपको पहले नहीं पता था कि मुझे इस टाइप की डेटा की जरूरत पड़ेगी। सो जैसे हम क्वेरीज लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्सेट्रा, और उसमें फिल्टर्स लगाते हैं मल्टीपल। तो जब आप डीबी डिजाइन कर रहे थे तब आपको पता नहीं था कि क्वेरी का स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा एग्जैक्टली, कभी मैं इस तरह का फिल्टर लगाऊंगा कि नहीं। तो रन टाइम पे आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा आ गया, लार्ज डेटा सेट आ गया, तो उस समय आपको लगा कि यार इस टाइप का फिल्टर मुझे लगाना पड़ सकता है, या ये नया एक क्वेरी बनाना पड़ सकता है। तो आपका डेटाबेस कितना फ्लेक्सिबल है कि आप क्वेरीज रन टाइम पे एड हॉक चेंज कर पाओ या नए क्वेरीज बना पाओ। सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं उसे। SQL in terms of query flexibility, it's the best, one of the best। क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। आप रन टाइम पे अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर्ड है, आप कोई भी फिल्टर्स बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ये SQL क्वेरीज का यही स्ट्रक्चर होता है। एंड यू कैन बिल्ड अप एड हॉक क्वेरीज ऑन द गो एंड वेरी इजीली, इट्स वेरी फास्ट टू क्रिएट जॉइंस। ठीक है, जॉइंस एंड डिफरेंट रिलेशंस इन योर मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वेरी यस, बट फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यू डेटा पॉइंट्स, वहां पे मे बी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्हेन इट कम्स टू SQL databases, बिकॉज यूल हैव टू राइट माइग्रेशन। जब भी आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो आपको माइग्रेशन राइट करना। माइग्रेशन क्या होता है कि आपको यहाँ का डेटा एक नए टेबल में मूव करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को विद द अपडेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, दो फैक्टर्स हो गए। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, स्केलेबिलिटी। स्केलेबल, यस, क्वाइट स्केलेबल। हिस्टोरिकली प्रूव हुआ है कि SQL databases have been proven to be very scalable in vertical scalability। प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हेन यू ट्राई टू स्केल दिस हॉरिजॉन्टली। तो क्या होता है कि आपने एक बड़े डीबी को छोटे छोटे शार्ड्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन यू आर ट्राइंग टू स्केल इट हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे SQL डेटाबेसेस में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि SQL डेटाबेसेस बिल्ड्स रिलेशनशिप्स ऑन जॉइंस। तो क्या है कि आपका एक इंस्टेंस है जिसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, एंड देयर इज अ सेकंड इंस्टेंस जिसमें कुछ और डेटा पड़ा हुआ है। अब आपको दोनों का जॉइन बना के एक फाइनल फिल्टर करके कुछ डेटा निकालना है। दैट इज वेयर SQL databases have a bit of complexity when it comes to implementing those stuff। तो horizontal scalability में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, but vertically scalable, yes, it can handle a high level of request and throughput अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गया SQL database। सेकंड, नो SQL database। तो पहली बात तो नो SQL databases में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। नो SQL database एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस के अंदर फॉल करते हैं। तो नो SQL डेटाबेस लोग समझते हैं कि एक टाइप, मतलब एक ही सिंगल टाइप है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे, MongoDB सुना होगा आपने बहुत। तो MongoDB इज अ डॉक्यूमेंट DB। डॉक्यूमेंट DB क्यों कहते हैं इसको? डॉक्यूमेंट DB इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो JSON वैल्यूज होती हैं, जैसे आपने JSONs देखे होंगे, तो JSON को एज इट इज एक डॉक्यूमेंट में राइट करके रख लेता है। सो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, वी विल डिस्कस इट इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। सेकंड क्या होता है, सेकंड जैसे आपने DynamoDB का नाम सुना होगा। तो DynamoDB इज समथिंग दैट AWS प्रोवाइड्स यू। DynamoDB एक की वैल्यू पेयर DB है, जिसमें वो क्या करता है कि जब भी आप कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हो तो एक हैश बनाता है, उस हैश को एक पार्टीशन की बनाता है। पार्टीशन की से क्या करता है, वो एक डिफरेंट पार्टीशंस में जाके डेटा सेव कर देता है। तो जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, एक पार्टीशन की बनती है, उस पार्टीशन में वो डेटा सेव हो जाता है, तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जब भी आप क्वेरी कर रहे हो तो बेसिकली आप O ऑफ 1 में, यानी बिग O ऑफ 1 में क्वेरी कर रहे हो, बिकॉज उसको एग्जैक्टली पता है कि वो डेटा कौन से पार्टीशन में पड़ा। थर्ड जो आपने मे बी सुना हो, अगर आपने कसांड्रा के बारे में सुना हो, तो कसांड्रा इज अ कॉलम बेस्ड DB, जिसमें हाई हाई राइट्स अगर आपको करने हैं, बहुत हाई राइट इंटेंसिव आपके सिस्टम्स है, तो कसांड्रा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसको कॉलम बेस्ड DB कहते हैं। ठीक है, आपने ग्राफ DBs होते हैं इसमें। ग्राफ DB जैसे आपने अगर सुना हो Neo4j, तो Neo4j ग्राफ DB होता है। ग्राफ DB क्या करता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपको जैसे रिलेशनशिप सेव करने होते हैं, तो रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, A to B, B to C, C to D, ऐसे करके बहुत बड़ा ग्राफ बनता है। तो ग्राफ DBs आर यूज फॉर सेविंग दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे आपका, आप अगर मैप्स बना रहे हो तो आपको लोकेशन सेंसिटिव, जैसे आपको मैप्स का डेटा सेव करना है, उस उन 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 केसेस के लिए भी डेटाबेस होते हैं। तो हम अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी वी आर जस्ट सीइंग बेसिक कि क्या फैक्टर्स होते हैं चूज करने के लिए। अब इन सारे डेटाबेसेस को एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे हाउ दे फंक्शन। और जो हमारे तीन हमने फैक्टर्स डिसाइड करे थे हाउ हाउ टू चूज अ डेटाबेस, वो तीन क्या थे? स्केलेबिलिटी था, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन कंसिस्टेंसी। तो इन तीन फैक्टर्स पे हम ये मेजर करेंगे कौन सा डेटाबेस माइट फिट इन विच केस। ठीक है, तो MongoDB के केस में
क्या होता है MongoDB डॉक्यूमेंट डीबी एज वी अभी हमने डिस्कस किया था, तो डॉक्यूमेंट डीबी में क्या होगा कि वो जेसॉन राइट कर लेता है। अब जब जेसॉन राइट करता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि उसमें इंटरनली आप जेसॉन में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, ठीक, जेसॉन की प्रॉपर्टी का कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, विच इज वाई कंसिस्टेंसी कुड बी एन इशू, करेक्ट, इफ यू आर नॉट indexing or if you're not properly setting up and properly engineering your database inputs, तो आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बिकॉज वो नेटिवली कंसिस्टेंसी के लिए बना भी नहीं है, विच इज वाई कंसिस्टेंसी के केस में MongoDB इज नॉट अ गुड ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी के केस में वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप अ न्यू स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है उसमें, क्योंकि जेसॉन राइट कर दे रहा है डायरेक्टली, जो भी आ रहा है, जो भी इनपुट आप दोगे एज इट इज राइट कर देगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी इट इज मेंट टू बी हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, तो बना ही वो डिजाइन ही इस हिसाब से हुआ है कि वो हॉरिजॉन्टली स्केल हो पाए ज्यादा से ज्यादा। बट प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो सारी स्केलिंग, दैट इज वेयर यू माइट नीड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडलिंग, तो वहां पे एक थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। बट MongoDB इन जनरल हॉरिजॉन्टली स्केलिंग के लिए ही इंजीनियर हो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्केलिंग। तो यस, स्केलेबिलिटी वेरी गुड, फ्लेक्सिबिलिटी वेरी गुड, कंसिस्टेंसी नॉट सो मच, ठीक है। सेकेंड हमने डेटाबेस जो देखा था वो क्या था, DynamoDB। तो DynamoDB क्या है, की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर कैसे करता है कि जैसे मैंने बताया कि हैश बनता है, हैश से पार्टीशन की बनती है, पार्टीशन की से उस पार्टीशन में सेव कर देता है। तो रीड जो होता है, रीड बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि उसको एग्जैक्टली वो पार्टीशन की पे जाता है, उस पार्टीशन से डेटा उठा के ले आता है, करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू स्केलेबिलिटी, वेरी स्केलेबल, AWS सारी स्केलेबिलिटी मैनेज करता है इसमें। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी MongoDB के साथ कि आप खुद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हो, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी रिमूव हो गई। तो वेरी हाईली स्केलेबल, यस, फ्लेक्सिबल नॉट सो मच। सो प्रॉब्लम क्या होती है, DynamoDB को सेटअप करने के लिए आपको प्रिएम्प्टिवली पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सेस पैटर्न होगा डेटा का, कि आप किस तरह से डेटा क्वेरी करोगे। जैसे हमने डिस्कस किया था SQL में आप एडहॉक क्वेरीज बहुत इजीली बना सकते हो, बट DynamoDB में वो एडहॉक क्वेरीज बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वो सेटअप इस हिसाब से होता है कि पार्टीशन की डिसाइड करता है व्हेन यू आर इंसर्टिंग। तो आपने अगर पहले से एक्सेस पैटर्न्स आपने आइडेंटिफाई नहीं कर रखे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यू वोंट बी एबल टू डेवलप एडहॉक क्वेरीज व्हाइल एक्सेसिंग द डेटा। तो क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे आप, क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट एज गुड एज SQL, बिकॉज SQL में आप एडहॉक क्वेरीज बहुत फास्ट कर सकते हो और रन टाइम पे आप एडहॉक क्वेरीज बना सकते हो, इट सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी, बट नॉट इन DynamoDB, क्योंकि उसमें पार्टीशन की आपको पहले से पता होना, एक्सेस पैटर्न्स पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नॉट सो मच, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में दो सेटिंग्स होती है DynamoDB की, पहला होता है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, एंड देन एक होता है कि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जो भी डेटा होगा वो रिटर्न कर देगा, बट इट माइट नॉट बी द लेटेस्ट डेटा, ठीक है। तो जो हाई थ्रूपुट सिस्टम्स होते हैं जिसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा लेटेस्ट वैल्यू मिले, उन केसेस में आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो DynamoDB हैज दैट सेटिंग, एंड स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी अगर आप चूज करोगे तो हमेशा वो लेटेस्ट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो DynamoDB इज कंसिस्टेंट एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट। एंड बेस्ट थिंग इज Amazon खुद मैनेज करता है, तो आपको इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यस, DynamoDB इज ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट, डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग, ऑन हाउ यू क्रिएट इट, ठीक। अब अगर इसे आप कंपेयर करोगे SQL के साथ, तो लेट्स कंपेयर दिस टू एन SQL सिस्टम। तो SQL सिस्टम में क्या होगा, आप सबसे पहले स्केलेबिलिटी, horizontal scalability is a problem, but vertical scalable, yes, vertically very scalable, but horizontal scalability adds a lot of complexity. So maybe that is where you would say कि हाँ ठीक है, SQL compared to these databases is not as scalable as a MongoDB is or a DynamoDB is, ठीक है। Flexibility, query flexibility very high, ठीक है। क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात हो रही है तो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स दैट यू कैन चूज इज SQL, बिकॉज रन टाइम पे आप कुछ भी क्वेरी बिल्ड कर सकते हो, यू कैन क्रिएट जॉइंट्स, यू कैन क्रिएट फिल्टर्स, व्हाटएवर, यू कैन ऑर्डर, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो क्वेरी फ्लेक्सिबिलिटी गुड, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू डेटा पॉइंट्स वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आप माइग्रेशंस लिखने पड़ रहे हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इट्स अ बैलेंस, बट देन यू कैन से कंपेयर टू SQL एंड MongoDB यू कैन से नो, राइट। फिर अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करो, यस, वेरी कंसिस्टेंट, इट विल ऑलवेज रिटर्न यू द लेटेस्ट वैल्यू। उसमें इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें हमेशा आपको लेटेस्ट मिलेगा, ठीक है। और सारे जितने भी डेटा पॉइंट्स मिलेंगे उनका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। तो ठीक है, अब हमने तीन टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस कंपेयर कर लिए। तीनों में अगर आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ यूज केस डिफरेंट केटर कर रहा है हर एक डेटाबेस। तो एक एक्चुअल सिस्टम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम देखते हैं, ठीक है। वैसे तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे यूज केसेस है, तो हम सारे तो नहीं कवर कर सकते, हम बहुत बेसिक 2-3 यूज केसेस कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक यूजर लॉग है,
ठीक है, यूजर लॉग्स दिखते हैं। ठीक है, यूजर लॉग एक यूज केस हो सकता है। ठीक है, सेकंड हमारा है न्यूज फीड, और थर्ड है यूजर डेटा। ठीक है, तो यूजर लॉग्स क्या है? यूजर लॉग्स जैसे मैं लाइक्स किसे कर रहा हूँ, मैं फॉलो किसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब में आपको एकदम कंसिस्टेंट वैल्यूज की जरूरत नहीं है, आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में भी चल जाएगा। मतलब अगर आपको अभी से 5 मिनट बाद भी पता चलता है कि किसने लाइक किया, किसने किसको फॉलो किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वर्क्स हियर। तो इस केस में आपको एसक्यूएल की जरूरत नहीं है, तो यू कैन ईदर चूज अ डायनेमो और अ मोंगोडीबी। टोटली डिपेंड्स ऑन आप स्केलिंग खुद हैंडल करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो, या खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बोथ आर इक्वली गुड। न्यूज फीड सेम, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी प्लस आपको पता ही नहीं कि न्यूज फीड में वीडियोस आएगा, टेक्स्ट आएगा, क्या आएगा, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसमें भी सेम, आप डायनामो एंड दोनों मोंगो में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर यूजर डेटा की बात होती है तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मे बी यूजर डेटा में आपका पीआईआई डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेर यू वांट एक्चुअल कंसिस्टेंसी। या मे बी आपके पेमेंट रिलेटेड डेटा हो सकता है, क्योंकि जैसे आप कुछ प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन के लिए आप पे कर रहे हो इंस्टाग्राम को, उस केस में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए यूजर डेटा में, तो यहाँ पे आप एसक्यूएल यूज करोगे। तो इस एग्जांपल में भी आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस हम यूज कर रहे हैं, तो एक नो एसक्यूएल एंड एक एसक्यूएल डेटाबेस हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व आवर पर्पस। यूजर लॉग्स एंड न्यूज फीड में आपको हाई थ्रूपुट भी चाहिए होगा, मे बी खास करके न्यूज फीड में, कि जल्दी जल्दी रिफ्रेश कर पाए लोग, तो रीड्स फास्ट चाहिए आपको। तो उस केस में भी आपको डायनेमो एंड मोंगो बेस्ट सूटेड रहेगा, बिकॉज यू नीड हाई थ्रूपुट। आपको रिलेशनशिप भी कुछ बिल्ड नहीं करनी है, एक नॉर्मल जेसॉन आपको रीड करना है, राइट? इसमें एक और चीज देख लेते हैं, नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग इंस्टाग्राम, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो हम ये कनेक्शंस बनाते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे, तो जैसे हम कनेक्शंस बनाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप ए हो, राइट? आपने बी को फॉलो कर लिया, बी ने सी को फॉलो कर लिया, सी ने डी को फॉलो कर लिया। ठीक है, ऐसे एक चेन बन जाती है, राइट? तो ये जो बन रहा है ना, इसको कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे सेव करोगे आप? तो ग्राफ सेव करने के लिए ग्राफ डीबी होता है। तो जैसे हमने देखा था, नियो फोर एक एग्जांपल है। ग्राफ डीबी क्या होता है? उसमें दो चीजें होती हैं मेन, नोड्स होते हैं एंड देन एजेस होते हैं। ठीक है, तो नोड्स क्या है? जो ए बी सी डी, मतलब जो लोग हैं, ये नोड्स हैं। और एजेस क्या होते हैं? ये जो एजेस हैं, उनको एजेस कहते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी हो सकता है आपका एक वैल्यू, कि बेसिकली जो डिफाइन करता है कि ए और बी का कनेक्शन है क्या। तो नियो फोर जे या ग्राफ डीबी क्या करता है? आपको ग्राफ एज इट इज सेव करने में हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है, जब भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जब ये ग्राफ बिल्ड करते हैं, कनेक्शन मैप्स बिल्ड करते हैं, तो उसमें ये बहुत नियो फोर जे जैसे या ग्राफ डीबी जो होता है, वो बहुत ईजी होता है उसमें सारा सेटअप करना कनेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली हमने तीन फैक्टर्स देखे हैं जिसपे आपको, जब आप डिसीजन ले रहे हो किसी भी डेटाबेस का, तो इन तीन फैक्टर्स पे आपको लेना है: कंसिस्टेंसी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। तो आपका सेटअप कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको यूज केस आइडेंटिफाई करना है। यूज केस के हिसाब से आपको क्या चाहिए इन तीन फैक्टर्स में से, वो आइडेंटिफाई करना है। उन उसके बाद आप आओगे एक्चुअल डिसीजन पे, जिसमें आप डेटाबेस डिसाइड करोगे कि इन फैक्टर्स के हिसाब से मुझे कौन सा डेटाबेस किस यूज केस के लिए चूज करना है। तो ये पूरा फ्लो होता है। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो। बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं, और हमने बहुत ही ऊपर ऊपर से टच किए हैं ये कॉन्सेप्ट्स। डेटाबेस बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड इट माइट टेक मल्टीपल वीडियोस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हाउ हाउ ईच ऑफ दीज डेटाबेसेस आर वर्किंग। एक एक डेटाबेस का एक एक वीडियो बन सकता है, तो वो नहीं कर रहे हैं हम अभी। सो इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग सिस्टम्स, देन मे बी वी कैन कवर ईच ऑफ दीज डेटाबेसेस वन बाय वन। ठीक है, thank you guys for watching this, and see you in the next video. Bye.